पांचाल की राजकुमारी पांडवों की पत्नी द्रौपदी। एक दिन उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले मिलना है। श्री कृष्ण चौंके। कर्ण वही जिसने सभा में तुम्हारा अपमान किया था? द्रौपदी बोली, हाँ वही कर्ण, पर मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर सिर्फ वही दे सकता है। रात का तीसरा प्रहर था। कर्ण अपने शिविर में बैठा था। बाहर सब शांत था, पर उसके मन में तूफान था। तभी द्वारपाल आया। महारथी, द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण एक पल तो चौंका, फिर कहा, उसे आने दो। द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस शून्य था। द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या तुमने सभा में मुझे वैश्य कहा था? कर्ण की नजरें झुक गई। हाँ कहा था, पर वो मेरे शब्द नहीं थे, वो मेरे आहत आत्मसम्मान की चीख थी। उस दिन तुमने मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया था। मैं टूटा था और उसी टूटन में मैं तुम्हें भी तोड़ बैठा। द्रौपदी ने सवाल किया, अगर मैंने उस दिन तुम्हें ना ठुकराया होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण बोला, शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती, शायद ये युद्ध ना होता, शायद मैं वो बनता जो तुम्हारे सम्मान के लिए प्राण दे देता। द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या अब भी तुम मुझे वैसे ही देखते हो? कर्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की तरह देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जला दिया। अगर मृत्यु से पहले कुछ मांग सकूं तो बस तुम्हारी क्षमा मांगूंगा। द्रौपदी बोली, अगर तुम अधर्म का साथ छोड़ो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण का अंतिम समय युद्ध भूमि में कर्ण गिरा पड़ा था। मरणास्त्र कृष्ण पास आए। कर्ण ने कांपती आवाज में पूछा, क्या द्रौपदी जानती है कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ? कृष्ण कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे। कर्ण समझ गया, क्षमा मिल चुकी है। कृष्ण ने एक दिन द्रौपदी का मरते समय तुम्हारा नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली, लेकिन उस मौन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। अब कोई सभा किसी स्त्री को अपमानित ना कर सके। क्षमा एक शक्ति है जो न केवल सामने वाले को मुक्त करती है, बल्कि स्वयं को भी। द्रौपदी और कर्ण की ये मुलाकात हमें सिखाती है कि पश्चाताप में शक्ति है, क्षमा में शांति है और समझदारी में विजय। जो व्यक्ति हमें सबसे ज़्यादा आहत करता है, वही कभी कभी हमारे जीवन का सबसे अधूरा भाग भी होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जय श्री कृष्ण।